नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं 3 स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में, स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे उसका फंडामेंटल एनालिसिस, उसका वेबसाइट में भी जाएंगे, क्या प्रोडक्ट कंपनी बनाता है वो सब जानेंगे और उसके साथ साथ एक म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो अच्छे फंड हाउस से है एंड बहुत ही न्यूली लॉन्च हुआ है। उसको वॉच लिस्ट में रखने के लिए क्या क्या मतलब रख सकते हैं या नहीं, उसमें क्या अच्छी बात होगा, वो सब बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो एज ए डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि जो भी फंड या स्टॉक्स के बारे में बात होगा उसमें कोई बाई, सेल और होल्ड रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप खुद से एनालिसिस करके या फिर अपना फंड, अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे एडवाइस लेके ही काम कीजिएगा। देखिए, पहले जो फर्स्ट जो कंपनी है वो एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी में वो मेन उसका कस्टमर सेल्स फोर्स के साथ वो काम करता है, डिफरेंट आपका क्लाउड इंजीनियरिंग करते हैं और उन लोगों का मेन जो काम रहता है वो होता है अपने क्लाइंट के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन बना के उन लोगों को प्रोवाइड करना, ये सब काम रहता है। इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही एंथुजियास्टिक मैनेजमेंट है, या स्टार्टअप जैसा अपने 2-3 लोग मिलके ये स्टार्ट किए हैं और आज के दिन वो बहुत मतलब थोड़ा बहुत ग्रोथ जो हुआ है वो मैनेजमेंट के क्वालिटी के कारण ही मेनली हुआ है। मैनेजमेंट के अगर आप उसमें पार्टिसिपेशन देखेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग 74% है, जो दर्शाता है कि मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, कितना ज्यादा होल्डिंग है उन लोगों का। कंपनी का नाम जो है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। छोटा कंपनी है, 1200 करोड़ का मार्केट कैप है। अब स्टॉक प्राइस टू अर्निंग 23 है, जो कि ठीक ठाक लग रहा है। आरओसीई, आरओई बहुत अच्छा है स्मॉल कैप कंपनी के, अगर आप तुलना करें तो 25 के ऊपर आरओसीई, आरओई इज वेरी गुड। अभी जो प्राइस चल रहा है 529 पे प्राइस चल रहा है, ठीक है। और नाम देख के मत चले जाइएगा, मैं कंपनी में लास्ट में वीडियो का मिडिल में या एंड में मैं हर एक कंपनी का जो स्टॉप लॉस, मैं इन्वेस्टमेंट में भी एक अलर्ट जोन या एक स्टॉप लॉस जोन रखता हूं प्राइस वाइज, वो मैं बात करूंगा। तो ठीक है, वीडियो को नाम देख के चले मत जाइएगा। अच्छा, डेप्थ, थोड़ा सा डेप्थ है, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो इज 0.16, बहुत ही नेग्लिजिबल, ठीक ठाक मैनेजेबल रेशियोज में है। जो उसका प्रॉफिट ग्रोथ है अगर आप देखेंगे वो 43% 3 ईयर CAGR में है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग नहीं, सेल्स ग्रोथ भी देखिए 32% हो रहा है। तो ये ठीक ठाक है, ये रेशियोज ठीक ठाक है। और कंपनी में का मैनेजमेंट का अगर आप क्वार्टरली या फिर जो ईयरली उन लोगों का मीटिंग रहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग रहता है, उसमें अगर सुनेंगे तो वो लोगों का एक टारगेट है, वो बोला है कि हर 3 साल में वो अपने जो फिगर्स है उसको डबल करने का कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं इसका जो बोल रहे हैं वो उसका फिनेंशियल्स में हो रहा है कि नहीं। उसका फिनेंशियल के अगर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में साल दर साल, तो 2012 में उसका 24 करोड़ का सेल्स था, जो अभी बढ़ के 271 करोड़ हो गया है, यानी लगभग 10 से 12 गुना वो अपने आप को इंक्रीज किया है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज अ स्मॉल कैप कंपनी बहुत ही अच्छे हैं, 20% से ज्यादा, अभी तो 25% ऑपरेटिंग मार्जिन जो वो क्लॉक किया है वो दर्शाता है कि हाँ, मैनेजमेंट के पास जो है प्राइसिंग पावर भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ा रहा है। अभी देखिए प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट फिगर देखिए, 2 साल पहले जो 21 करोड़ का था वो 2 साल बाद 55 करोड़ में हो गया है, यानी वो 2 साल में अपने आप को डबल तो कर ही दिया है। 19 करोड़ पहले था, उसके बाद 2 साल बाद देखिए 37 करोड़। तो कंपनी जो 2-3 साल बाद अपने आप को डबल करने का प्लान बोल रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट ईयर भी ऐसा होगा ये तो कोई भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि देखिए एक चीज है, इन लोगों का मेन जो बिजनेस है, आप जानते हैं ज्यादातर आईटी कंपनीज का यूएस में रहता है और इनका भी सेम है, यूएस बेस्ड कंपनी, यूएस में ज्यादातर इन लोगों का क्लाइंट है। तो अगर यूएस में 2023 में थोड़ा सा इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ तो उसके चलते इन लोगों का भी बिजनेस हिट हो सकता है, वो तो एक ओवरहैंग है ही।
तो इसीलिए जब भी आप स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाएंगे, अपने पूरा पोर्टफोलियो का 2 या 3% ही उसमें कमिट कीजिए, और वो भी एक साथ नहीं, थोड़ा सा टुकड़ों में उसमें निवेश कीजिए। ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो का 100% 50% पूरा एक ही स्टॉक में झोंक दिए, ऐसा करना बहुत ही बेवकूफी होगा। प्लीज, स्मॉल कैप में ये रिस्क रहता है, और स्मॉल कैप में जब भी आप निवेश करेंगे जानेंगे कि जहां पे आप निवेश कर रहे हैं उससे 20% 25% वो स्टॉक करेक्ट हो सकता है। उतना ही क्वांटिटी या उतना ही पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए जिसमें ये जो डाउनसाइड है वो आप मैनेज या हैंडल कर सकते हैं। तो और अपने पैसे से ही कीजिए, कोई भी लोन लेके या उधार लेके उससे पैसे से स्मॉल कैप में एटलीस्ट निवेश मत कीजिएगा। तो चलिए, इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग तो मैंने दिखा दिया है, कैश फ्लोज भी ठीक ठाक है, इज गुड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी में आते हैं। नेक्स्ट कंपनी के जाने से पहले उसका वेबसाइट देखिए। ये देख के ही किस कंपनी का याद आता है? पिडिलाइट, राइट, जो फेविकॉल का ये है वो। जी हाँ, वो उस टाइप का ही कंपनी है। ऑफ कोर्स फेविकॉल या पिडिलाइट के साथ इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन वो सेम टाइप का बिजनेस में है। ये भी वुड एडेसिव ये सब वगैरह मेक करता है। यूरो 7000 इसका ब्रांड नेम है। मेनली ये अपना गुजरात, राजस्थान ये बेस्ड कंपनी है, लेकिन दूसरे जो स्टेट्स है उसमें भी वो 12 स्टेट में अभी वो सप्लाई करते हैं। 3 लाख के ऊपर कारपेंटर इन लोगों का साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, 50 के प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क है, और ये अपने आप को ग्रोथ और भी ज्यादा करने का सोच रहे हैं, और भी दूसरे स्टेट में ये लोग एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसमें वो लोग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मैनेजमेंट अच्छे खासे हैं, और अपने एक अच्छा गुड सेक्टर में भी है जहां पे पेनिट्रेशन लो है। उतना ज्यादा नाम आप नहीं सुनेंगे। पेडिलाइट तो चलिए वो तो एक अलग ही लीग में है, वो तो एक अलग ही चीज है, लेकिन पेडिलाइट के छोड़ के आप ज्यादा इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा कंपनीज इस सेक्टर में नहीं देखेंगे। ये एक इन लोगों का यूएसपी है, ये उनका ब्रांड या प्रोडक्ट्स है। अब चलिए अभी की फिनेंशियल चीज देख लेते हैं। इन लोगों का जो स्टॉक पीई है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 50 के पीई है, लेकिन स्मॉल कैप में जब अभी ग्रोथ सेक्टर में रहते हैं तो बाजार उसको प्राइस्ड इन करता है, तो इसीलिए प्राइस थोड़ा सा, पीई रेशियो थोड़ा सा हाई है। प्रोमोटर होल्डिंग 50% है। ये मैं दिखाऊंगा नीचे कि 50% सुन के आप चौंक मत जाइएगा कि इतना कम है। नहीं, इतना कम नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा भी रहे हैं प्रोमोटर साल दर साल, वो भी मैं दिखाऊंगा आगे जाके। फेस वैल्यू 10 का है। अपना प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू इज लिटिल हाई। ये मतलब ये बोला जा सकता है, फिनेंशियल इसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं वो देखना है, लेकिन प्राइस इन अच्छा खासा है। मतलब ये मैं नहीं बोल सकता हूं कि ये डिस्काउंट में मिल रहा है, नहीं, ये डिस्काउंट में नहीं मिल रहा है। ग्रोथ सेक्टर है, इसीलिए मार्केट इसको प्राइस किया है। इसका जो प्रॉफिट वेरिएंस है, क्यों किया है? देखिए, प्रॉफिट वेरिएंस जो 3 साल में है 100% से ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ 38.4% से ज्यादा है। तो ये सब एक अच्छी चीज है। चलिए फिनेंशियल्स में आ जाते हैं, जहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ईयर वाइज देखेंगे। जहां पे वो 4 करोड़ का सेल्स करते थे 2011 में, वही वो आज 182 करोड़ का कर रहे हैं। कितना गुना हो गया है? लगभग 40 गुना अपने सेल्स को बढ़ाए हैं। अपने देखिए अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी वो सिंगल डिजिट से डबल डिजिट किया है। तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है। आईटी कंपनी जैसा प्रॉफिट मार्जिन आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज पर इंडस्ट्री दे आर डूइंग गुड, एटलीस्ट दे आर इंप्रूविंग। ओके, चलिए अभी नेट प्रॉफिट देखते हैं। जब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आए थे 2018-2019 से, तब से देखिए उसका स्ट्रेट लाइन ग्रोथ रहा। हालांकि कोविड भी था उस टाइम 2019-20 में, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप को होल्ड किया। और देखिए 2 करोड़ 8 करोड़ से 2 साल पहले 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट से 20 करोड़ पहुंच गए। यानी 2 साल में अपने आप को डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट किया है, डबल। तो इसीलिए प्राइस ज्यादा क्यों दे रहा है, प्राइस टू अर्निंग क्यों ज्यादा है, अब आप लोगों को पता चलेगा। अब आ जाते हैं उसका डिफरेंट प्रोमोटर होल्डिंग, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखेंगे 2019 में 47% स्टेक था प्रोमोटर के पास। 2020 में उन्होंने बढ़ाया 48% किया।
2021 में वो बढ़ाया 49% किया, और रिसेंटली जब सितंबर 2022 आया, जस्ट कुछ महीने पहले फिर से उन्होंने स्टेक प्राइस परचेस किया, उसको बढ़ा के 50.82% किया। यानी प्रोमोटर अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। और एफआईआई भी देखिए यहां से आए हैं। अभी 2022 में तो थोड़ा सा एफआईआई के तरफ से तो सेल चल ही रहे हैं, आप जानते हैं, और उन लोगों का कुछ मार्केट कैप का भी इशू रहता है, ज्यादा स्मॉल कैप में वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये सब चीज है वो, या फिर करते नहीं है ज्यादा स्मॉल कैप में, तो उसका भी एक मतलब क्या है ड्रॉबैक रहता है। लेकिन प्रोमोटर अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी रडार में रख सकते हैं। थर्ड जो मैं स्टॉक लाया हूं आप लोगों के लिए, ये चैनल में मैं ऑलरेडी इसको बोला हूं, एंड एज अ डिस्क्लेमर मेरा फैमिली पोर्टफोलियो में भी है, जिसका नाम है सिरका पेंट्स। ये प्रीमियम क्वालिटी का जो पेंट होता है, स्पेशली वुड पेंट जो होता है, उसमें ये लोग है, वुड वॉल जो हम करते हैं उसमें, या फ्लोरिंग करते हैं उसमें जो पेंट यूज होता है, वो कैटेगरी को ये मेनली सप्लाई करते हैं। तो प्रीमियम कैटेगरी का ब्रांड है ये, और आप देख ही सकते हैं डिफरेंट शेड्स का ये लोग कलर प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ा सा रिस्क जरूर है। इस कंपनी में एक बात मैं बोल सकता हूं कि इन लोगों का जो प्रॉफिट एंड आपका सेल्स है वो फ्लैट है, वो मैं बोलूंगा, यहां पे नीचे बोलूंगा। पहले देख लेते हैं, 1800 करोड़ का कंपनी का वैल्यूएशन है, स्मॉल कैप है, पी रेशियो वो डिस्काउंट में नहीं है, 44 इज वेल प्राइस्ड इन। आरओसीई आरओई पेंट कंपनी के लिए वैसे ही है, थोड़ा सा ज्यादा उतना नहीं है, 13% आरओई है, फेस वैल्यू 10। अच्छा, इसके साथ देखिए आप एशियन पेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एशियन पेंट्स बहुत ही बड़े कंपनी है, लेकिन एशियन पेंट्स भी अपने ऊपर से करेक्ट हुआ है अभी रिसेंटली, क्योंकि ऑयल का एक ओवरहैंग है, ऑयल का दाम इतना बढ़ गया था, तो उन लोगों का रॉ मटेरियल का प्राइस ज्यादा हो गया था, ये सब तो है। अच्छा, प्रॉफिट अब वेरिएंस देखिएगा फ्लैट है, जो मैं बोल रहा हूं 2% से ग्रोथ कर रहा है, दैट इज नॉट अ ग्रोथ एट ऑल। ठीक है, सेल्स ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा कम है। सेल्स ग्रोथ भी स्मॉल कैप के लिए थोड़ा सा कम लग रहा है। आगे आने वालों दिनों में ये बोल तो रहे हैं मैनेजमेंट के घूम जाएंगे, मतलब और भी ज्यादा करेंगे, लेकिन इट नीड्स टू बी सीन। हाँ, ओवरहैंग है, रॉ मटेरियल का थोड़ा सा प्रेशर है ऑयल का, इसीलिए मैं देख रहा हूं, नहीं तो मैं भी थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखता। देखिए इसका जो सेल्स है 38, मैं प्रॉफिट एंड लॉस ईयर वाइज जाऊंगा, 2011 में 22 करोड़ से अभी 2022 में 196 करोड़ में हुआ है, लगभग 9 टाइम वृद्धि किया है 9-10 साल में, जो कि ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे 20% से ऊपर वो क्लॉक कर रहा है, एक्सेप्शनल इज 2021, बट उसके बावजूद वो 20-25% के ऊपर वो क्लॉक कर रहे हैं। रिसेंटली देखिए 20% है, अभी 23% करने का कोशिश कर रहे हैं। इसको जब वो 20% से ऊपर कंसिस्टेंट रखेंगे देन इट इज गुड। अच्छा, नेट प्रॉफिट देखिएगा, नेट प्रॉफिट जो मैं बोला हूं, देखिए 2 साल पहले भी जो था, अभी भी जो प्रॉफिट है वो सेम है 2020 में। हालांकि टीटीएम बेसिस में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है बेस्ड ऑन अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन वो देखने के बात है कि वो लोग ये कंसिस्टेंट डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर अपना जो प्रॉफिट है वो सेम आ रहा है कि नहीं। फ्लैट अगर आ गया तो पीई करेक्शन स्टॉक में हो सकता है। अच्छा, आपका जो डिविडेंड पे आउट, थोड़ा बहुत डिविडेंड ये पे आउट कर रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन। कैश फ्लोज ठीक है, कैश फ्लोज आईटी कंपनी जैसा नहीं है, वह एटलीस्ट गुड है। डेप्टर डेज ये कम कर रहे हैं, जो 100 दिन के ऊपर था उसको घटा के वो 85 डेज किए हैं, व्हिच इज गुड साइन। तो ये लोग काम कर रहे हैं। और प्रोमोटर होल्डिंग मैंने बताया शायद 67% है इसका प्रोमोटर होल्डिंग, जो कि स्मॉल कैप के हिसाब से अच्छा खासा माना जाएगा। तो ये था 3 स्टॉक। अभी थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस या अलर्ट जोन भी बोल देता हूं। 672 जोन में ट्रेड कर रहा है, अगर वो 600 के नीचे चला जाता है 550 टू 600 जोन में, तब मैं अलर्ट हो जाऊंगा, तब मैं निकल जाऊंगा, ये मैं बोला नहीं हूं, मैं अलर्ट हो जाऊंगा। तब मैं देखूंगा कि रॉ मटेरियल की वजह से ये मतलब अपना फंडामेंटल खराब हो रहा है, इसीलिए स्टॉक प्राइस गिर रहा है। एशियन पेंट्स क्या कर रहा है, बर्जर पेंट क्या कर रहा है, पूरा सेक्टर डाउन में है, तब अगर सिरका पेंट्स भी डाउन जा रहा है देन डोंट वरी, वो तो सेक्टरल प्रॉब्लम है। अगर सेक्टर अच्छा कर रहा है लेकिन सिर्फ सिरका पेंट्स नीचे जा रहा है, तब आई विल बी अलर्ट। ठीक है,
समझ में आ गया। ज्योति के लिए कितना होगा, कितना वो अलर्ट जोन होगा, वो होगा ऑफ कोर्स जब 1000 के नीचे, 1000 रुपीज से नीचे वो चला जाएगा, तब मेरा अलर्ट जोन फर्स्ट ट्रिगर होगा। तब मैं देखूंगा कि पीडीलियाइट क्या कर रहा है, इकोनॉमी में स्लो डाउन तो नहीं आ रहा है, क्यों ये कम कर रहे हैं, इसका बिजनेस मॉडल चेंज हो गया है कि नहीं, फिनेंशियल रिजल्ट देखेंगे क्वार्टरली, तब मैं अलर्ट हो जाऊंगा। नहीं तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा दूर दूर का अलर्ट जोन रहता है, तो उस हिसाब से आप पोजीशन साइज को मेंटेन कीजिएगा या इन्वेस्टमेंट करने का सोचिएगा। ऑफ कोर्स कोई डिस्क्लेमर, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्फोबिन्स में क्या होगा, इन्फोबिन्स में फर्स्ट अलर्ट जोन 450 से मुझे स्टार्ट होगा, 450 टू 480 जोन, उसमें मैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाऊंगा। तब मैं देखूंगा कि यूएस में इन लोगों का जो बिजनेस है, यूएस में इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है या नहीं, आईटी सेक्टर हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, नैस्डैक क्या कर रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। इन लोगों का रिजल्ट क्या हो रहा है, उसके ऊपर देख के मैं कॉल लूंगा एग्जिट का या नहीं। ठीक है। अगर पूरा सेक्टर डाउन में चल रहा है, आईटी सेक्टर, नैस्डैक डाउन चल रहा है, इकोनॉमी यूएस में स्लो डाउन हो रहा है, तो उसके वजह से अगर इन्फोबिन्स में प्राइस करेक्शन होता है, देन इट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई मोर, क्योंकि पूरा सेक्टर ही नीचे आ रहा है। ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है कि कब मैं एग्जिट करूंगा और कब मैं उसमें टॉप अप करूंगा, ये दोनों में फर्क है। ठीक है। चलिए अभी चले जाते हैं एक नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड जो एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। उसमें पहले तो ये बहुत ही अच्छे फंड हाउस के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही अच्छे फंड हाउस है, लेकिन एक चीज है, ये बिल्कुल नया फंड है, तो आप, और एक्टिव फंड है, तो आप ये कमेंट मत कीजिएगा कि नया एक्टिव फंड में तो निवेश करना नहीं चाहिए। जी हां, मैं भी वही बोलता हूं, नए एक्टिव फंड में निवेश करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका पास्ट हिस्ट्री नहीं रहता है। लेकिन वॉच लिस्ट में रखना तो कोई गलती नहीं है ना, वॉच लिस्ट में रखिए। क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसको वॉच लिस्ट में रखने में, वो नाम सुन के ही आपको पता चल जाएगा। कैनरा रोबेको मिड कैप फंड। अब ध्यान से सुनिएगा, कैनरा रोबेको का और दो सेगमेंट का जो फंड है, जैसे कि लार्ज कैप सेगमेंट में उसका जो फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, वो अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है आज के दिन में। दूसरे जो फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, वो स्मॉल कैप सेगमेंट में अपने सेगमेंट में सबसे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। ये मतलब एकदम क्लियर है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वही फंड हाउस अगर वही मिड कैप में उतरते हैं, अपने आप को मिड कैप सेक्टर में उतरते हैं, तो वो जो फंड है उसको तो मतलब वॉच लिस्ट में रखना बनता है या नहीं। इन्वेस्ट करे ना करे वो तो बात की बात है, वो तो वी विल सी इट्स परफॉर्मेंस, बट एटलीस्ट सेम फंड हाउस है, रिसर्च टीम भी सेम रहेगा, सेम टाइप का पेडिग्री है, तो मिड कैप सेक्टर में वो लोग जब आ रहे हैं तो उसको वॉच लिस्ट में रखना बनता है। तो इसीलिए ये फंड को आप जरूर वॉच लिस्ट में रखिए। आज के दिन में भी पीजीआई मिड कैप फंड इज वन ऑफ द गुड फंड, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्वांट का भी मिड कैप फंड है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ इमर्जिंग फंड्स जो है, कोटक के इमर्जिंग फंड्स, ये सब भी अच्छा कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो सब छोड़ के अभी कैनरा रोबेको में आ जाइए, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूं जस्ट आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए। जानने में तो कोई फर्क नहीं है ना, जस्ट 1 महीना ही हुआ है इसको लॉन्च होते, और भी 1-2 महीने के बाद जब इसका पोर्टफोलियो रिलीज हो जाएगा, थोड़ा सा मैच्योर कर जाएगा फंड, थोड़ा सा पोर्टफोलियो, थोड़ा सा डेटा मेरे पास आएगा, तब मैं और एक एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। आज मेरे पास उतना डेटा नहीं है, तो इसीलिए, क्योंकि जस्ट 1 मंथ से भी कम हुआ है इस फंड को लॉन्च होते हुए। ठीक है। और आप लोग अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करना, ताकि मैं जब भी न्यू अपडेट्स, ये सब स्टॉक्स और न्यू वीडियोस रिलीज करूं, वो आप लोगों के पास आ जाए। खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।